सो गाइस मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। यू लॉस्ट ऑन द बीच राइट। वॉक करते करते वो पहुंच गई थी कुलवा बीच पे। इट्स ओके, आई डोंट वांट। भारत आए विदेशी टूरिस्ट को अक्सर ऑटो ड्राइवर्स, दुकानदार और गाइड्स नोट छापने की मशीन मानते हैं। सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनसे ज्यादा पैसे ऐंठ लिए जाए। लेकिन इसी बीच एक रैपिडो राइडर सिंधु ने अपना दिल खोल कर रख दिया। सिंधु ने न केवल एक टूरिस्ट की मदद की बल्कि एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि विदेश से आया हर मेहमान भारत में किस तरीके का बर्ताव डिजर्व करता है। एक विदेशी लड़की जो पैदल बीच पर टहलती हुई अपनी होटल से काफी दूर निकल गई। वापसी में आते हुए अपने होटल का रास्ता भूल गई। रात के 10 बज चुके थे। फोन में न सिग्नल था और न ही इंटरनेट काम कर रहा था। इलाका सुनसान था और कुछ भी गलत होने का डर था। ऐसे में विदेशी लड़की रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। और तभी ईश्वर का दूत बनकर पहुंची रैपिडो राइडर सिंधु कुमारी। गाइस तो ये भूल गई है फॉरेनर को पहुंचाना। कम यू कैन सिट ना, आई ड्रॉप यू या। सिंधु ने विदेशी लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया और उन्हें उनके होटल छोड़ा। सिंधु ने जब मदद का हाथ बढ़ाया तो फॉरेनर काफी इमोशनल हो गई। उन्होंने सिंधु को गले से लगा लिया और रोने लगी। चलो बाय मैम, वी मीट यू या। इट्स ओके, आई डोंट वांट। सॉरी, नो इट्स ओके। ये मामला गोवा का है, जहां एक विदेशी टूरिस्ट टहलते हुए कोलवा बीच तक पहुंच गई और वापसी में अपने होटल का रास्ता भूल गई। सिग्नल न मिलने के कारण फोन में इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, जिसके कारण उन्हें होटल की लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही थी। रात के 10 बज चुके थे। टूरिस्ट इतनी पैनिक हो गई कि वो वहाँ खड़े खड़े रोने लगी। तभी वहाँ से रैपिडो राइडर सिंधु कुमारी गुजरी। उनकी नजर जब विदेशी टूरिस्ट पर पड़ी तो सिंधु ने अपनी बाइक रोकी। उनसे रोने का कारण पूछा तो विदेशी टूरिस्ट ने बताया कि वो होटल कोकोनट ग्रोव में रुकी है, उन्हें अपना होटल नहीं मिल रहा। इसके बाद सिंधु कुमारी ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सिंधु ने उन्हें पानी पिलाया, उनको स्नैक्स के लिए एक रेस्टोरेंट में बिठाया। इसके बाद वो अपनी बाइक पर बिठाकर विदेशी टूरिस्ट को उनके होटल ले गई। सो गाइस मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। बता दें, सिंधु राय की प्रोफाइल के मुताबिक वो एक रैपिडो राइडर है, मेकअप आर्टिस्ट है और यूट्यूब पर ब्लॉगिंग भी करती है। सिंधु इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी काफी एक्टिव रहती है। उनकी प्रोफाइल पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिनमें वो अक्सर लोगों की मदद करती नजर आती है। हाल ही में सिंधु को एक आईफोन मिला था, जिसे उन्होंने उसके मालिक को लौटाया। गाइस तो देखो आईफोन मिला। अभी मैं हवाले करूंगी, जिसका है ना उनको मैं दूंगी। So let me open this. Can tell you the passcode and you can check. 959836. Yeah. Definitely mine. Thank you so much. गौरतलब है, बीते दिनों में हमने आपके साथ कई ऐसे वाकये शेयर किए जिसमें टूरिस्ट ने भारत आने के बाद ठगी, छेड़छाड़ और खराब बर्ताव के किस्से शेयर किए। कुछ दिनों पहले एक कोरियन टूरिस्ट का वीडियो हमने आपको दिखाया था, जो कि भारत बड़े ही एक्साइटमेंट से आई थी। कोरियन टूरिस्ट भारत में तकरीबन 2 साल तक रही। इस दौरान उन्होंने भारत के तमाम शहरों को देखा और इसके बाद उनके साथ जो हुआ। Ma'am, please want to take a photo? Please, ma'am, एक photo. Selfies, no sorry. Selfies, no. Out. और आखिरकार कोरियन टूरिस्ट ये कहने पर मजबूर हो गई। Guys, I hate India. इसी तरह एक रशियन टूरिस्ट क्रिस्टीना, जो भारत की संस्कृति समझने के लिए देश में आई थी। क्रिस्टीना के साथ दिल्ली स्थित फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बदसलूकी की गई। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कई भारतीयों की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आखिरकार क्रिस्टीना ने दुखी मन से ऐलान किया कि वो भारत छोड़कर जा रही हैं। And if you find any other proof that I was in Delhi in hotel another time this year, I will publicly say you sorry. I'm so गंदी औरत, I should die. बीते महीनों में एक और ऐसा मामला सामने आया, जहां पर एक कोरियन ट्रैवलर दिल्ली घूमने आया था। कनाट प्लेस पे उन्हें एक अंकल मिले, जिन्होंने उन्हें खूब लूटा। My family is watching movie cinema. I was bit free. We can see the Hindu temple, and if I come to Korea, you help me. Okay. Deal. Yeah. धन्यवाद.
हाल ही के महीनों में एक नहीं कई ऐसे इंडियंस फॉरेनर्स के साथ बुरा बर्ताव करते हुए ऑन कैमरा नजर आए, लेकिन इसी बीच जब सिंधु जैसे लोगों के बारे में पता चलता है तो दिल को तसल्ली होती है। लगता है कि कुछ लोग तो हैं जिन्हें भारत की छवि की फिक्र है, जो किसी की मदद को अपनी ड्यूटी समझते हैं, खास तौर पर वो शख्स जो भारत का मेहमान है और मुश्किल में है। जब कोई विदेशी हमारे देश हमारे शहर में आता है तो उसे जैसा भी बर्ताव मिलता है वही छवि उसके जहन में छप जाती है कि भारत कैसा है, जैसा लोगों ने उनके साथ बर्ताव किया। विदेश से आया हर मेहमान यहाँ सुरक्षित और अच्छा महसूस करे, इस बात की जिम्मेदारी हर भारतीय पर है और इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सिंधु राय ने कुछ ऐसा किया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। चलो बाय मैम, वी मीट यू या सो गाइस, मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। यू लॉस्ट ऑन द बीच राइट, एंड देन यू वर्क करते करते वो पहुंच गई थी कुलवा बीच पे, है ना मैम? यू स्टार्टेड फ्रॉम योर बैतलवती बीच एंड यू वॉक्ड यू रीच्ड कुलवा, कम दिस साइड। So finally I dropped you here. Any problem you can tell me ma'am. No, you can go now, no? Okay. Yeah? चलो. Bye then. Bye then. Yeah, bye. इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ऐसी घटनाएं ही किसी शहर और देश की असली पहचान बनती हैं। अनजान शहर, रात का समय, डर और असहायता, और वहीं सिंधु कुमारी जैसी संवेदनशील इंसानियत ने भरोसे का हाथ बढ़ाया। एक सुरक्षित मदद, एक मुस्कान और भारत की संस्कृति का सजीव प्रमाण। अतिथि देवो भव कोई नारा नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। गर्व है ऐसी सोच पर, गर्व है ऐसी बेटियों पर। एक और यूजर ने लिखा, बहुत सुंदर उदाहरण इंसानियत का। सिंधु कुमारी ने साबित कर दिया कि मदद के लिए भाषा, देश या पहचान नहीं, सिर्फ दिल चाहिए। ऐसी छोटी सी मदद ही किसी के लिए जिंदगी भर की याद बन सकती है। अतिथि देवो भव। एक और यूजर ने लिखा, बहुत ऐसे लोग हैं जो लूटने के चक्कर में रहते हैं, बस भारत का नाम खराब करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, सिंधु बहन का साधुवाद, आप जैसे लोगों से ही भारत महान बनता है। It's okay, I don't want. Sorry. No, it's okay. So my Insta family are there. You can search me on Instagram, Sindhu Kumari Rai. Yeah? You can follow me there. Okay. So tell my friends that follow me. चलो बाय मैम, वी मीट यू या सो गाइस, मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। यू लॉस्ट ऑन द बीच राइट, एंड देन यू वर्क करते करते वो पहुंच गई थी कुलवा बीच पे, है ना मैम? यू स्टार्टेड फ्रॉम योर बैतलवती बीच एंड यू वॉक्ड यू रीच्ड कुलवा, कम दिस साइड। So finally I dropped you here. Any problem you can tell me ma'am. No, you can go now, no? Okay. Yeah? Chalo. Bye then. Bye then. Yeah, bye.